चलो तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। x-3 + x+4 > 12। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अब तुम स्क्वायर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अब वो जो इक्वालिटी में सिखाया था ब्रेक करने वाला टेक्निक, तुम्हें वही लगाना होगा। तो ये सम्स थोड़े लंबे होते हैं, तो इसे दो तरीके से करवाऊँगा मैं। एक तुम्हें ग्राफिकली भी बताऊँगा जो रिलेटिवली ज़्यादा आसान होता है, और पहले एक लंबा मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा? इसका ब्रांचिंग पॉइंट होगा 3, इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा? -4। तो रियल लाइन को हम डिवाइड कर देते हैं 3 इंटरवल में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहला इंटरवल जो है वो है मेरे पास -∞ से लेके -4 तक। तब जब मैं x-3 + mod of x+4 > 12 लिखूँगा, तो x जब -4 से छोटा होगा तो ये तो नेगेटिव होगा, कोई भी वैल्यू डाल के देखो। -4 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव है, इसलिए ये 3 - x और ये प्लस माइनस ऑफ x+4 > 12। तो दिस इम्प्लाइज 3 - 4 -1 - 2x > 12 मीन्स -2x > 13। तो दिस मीन्स x > -13/2, बट ऑलरेडी वी एज्यूम कि x <= -4 है। ये यहाँ से आ रहा है, ये तुम लोग इस घर में घुसने से पहले, इस वाले घर में घुसने से पहले तुम ये एज्यूम कर चुके हो। तो इसलिए ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो x - 4 -13/2 इज -6 पॉइंट समथिंग। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -13/2 तक। इसको a ले लेते हैं, ठीक है। और यूनियन वाला केस है, ये और होगा, या तो x फर्स्ट रीजन में होगा, नहीं तो क्या। अब सेकंड रीजन में आते हैं। तो सेकंड रीजन में x कहाँ से कहाँ तक है? सेकंड रीजन का मतलब ये वाला। तो ये जो है तुम्हारे पास कहाँ से कहाँ तक है? -4 से लेके 3 तक। तब f(x) कैसा दिखेगा? तब mod ऑफ क्या है? x - 3 + mod of x+4 > 12। तो इस केस में ये तब -4 से 3 तक तो ये नेगेटिव होगा, कुछ भी वैल्यू डाल के देखो तो ये 3 - x, मगर ये वाला पॉजिटिव आ जा रहा है, नहीं क्या? कोई भी वैल्यू डाल के देखो, 0 डाल के देखो, तो प्लस x+4 12 से बड़ा। तो दिस इम्प्लाइज ये x कैंसिल, 7 > 12 जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन। अब थर्ड वाले में आते हैं। तो थर्ड वाला क्या था? थर्ड अपना ये वाला है, 3 से इन्फिनिटी वाला। तो जब मैं थर्ड वाले में आऊँगा तो मेरे पास x जो है वो 3 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तब x - 3 + x+4 12 से बड़ा। तो तब तो दोनों ही पॉजिटिव हो गया, मतलब x - 3 तो डायरेक्टली हटेगा, x+4 12 से बड़ा। तो दिस इम्प्लाइज 2x + 1 12 से बड़ा, मतलब x जो है वो 11/2 से बड़ा। तो x जब तो 11/2 से बड़ा तो क्या आया? x कहाँ से कहाँ तक? 11/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब मेरे पास क्या केस है? a और b, ये और वाला केस है ना। तो a और b, तो a और b में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तब x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -∞ से -13/2, यूनियन कहाँ से कहाँ तक? 11/2 से इन्फिनिटी तक। लिखना है तो लिख लो। इसका और एक मेथड है, ग्राफिकली हम इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो उसे भी हम करवाऊंगा, पहले ये लिखना है तो लिख लो। तो अब आगे चलते हैं। जो मैंने कहा इसे ग्राफिकली अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अगर f(x) का वैल्यू तो f(x) का वैल्यू हम x - 3 + x+4 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैंने कहा था कि इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसके दो ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं, एक -4 और एक 3। तो सबसे पहले अगर मैं f(-4) का वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा -7। f(3) का वैल्यू निकालूं तब भी ये 7 आ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो 7 से क्रॉस कर रहा है 3 से इन्फिनिटी में। तो इसलिए कोई भी एक वैल्यू निकाल के देख लो। f(4) देख लो, 4 - 3 1 + 4 + 8 = 9। तो f(4) में जो वैल्यू है वो 9 है, मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा। वैसे ही -5 में वैल्यू निकाल के देख लो, f(-5) सिमेट्रिक होने से ये भी देखना 9 ही आएगा। -5 - 3 8 + 1 = कितना? 9। सिमेट्रिक है ये वाला, ठीक है। तो अब क्या चाहिए मुझे? ये > 12 चाहिए ना, मतलब मुझे f(x) का वो वैल्यू चाहिए जो 12 से बड़ा है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ और ये लाइन 12 वाला लाइन है, ये लाइन है y = 12। तो मुझे वो पोर्शन चाहिए जो 12 से बड़ा है, मतलब
इसका मतलब हुआ कि मुझे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम क्या करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग तुम ये जो पोर्शन है इसके करस्पॉन्डिंग, ये -5 तो नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें ये वैल्यू निकालना होगा। तो पहले तो फिर इस ग्राफ को निकालो। अभी ये तुम्हें थोड़ा बड़ा लग सकता है क्योंकि तुम लोग अभी इसमें ज़्यादा ग्राफ मैंने करवाया नहीं है, मगर जब ग्राफ करवा दूंगा तो तुम लोग ये मेथड ज़्यादा अच्छा पाओगे। तो y का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि y -4 से छोटा है तो इसमें ऑलरेडी जैसे हम लोगों ने तो निकाला ही हुआ था, यहाँ पे मेरे ख्याल में निकला ही था वैल्यू, तो इसी को यूज़ कर लूँगा। तो तुम्हारे पास निकला 2x - 1 -2x - 1, तो y का वैल्यू है -2x - 1। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे -2x - 1 का वैल्यू 12 है, मतलब x का वैल्यू -13/2 है। ध्यान से देखो, यही वाला चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है 13/2, नहीं क्या? चलो तो आगे बाकी सब में लिखना। तो इस वाले में क्या, x - 1/x + 2 < 1। तो इसमें भी फिर से वही वाली बात है, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बोलो, नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x + 2 अपना साइन चेंज करता है। तो x - 1/x + 2 - 1 इज < 0, सही है। तब x - 1 माइनस ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इज < 0। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि यू हैव टू ब्रेक इट। क्यों? क्योंकि मॉड होने के कारण इसका एक ब्रांचिंग पॉइंट है, वो है x = 1। तो हम दो केस लेंगे, x अगर 1 से छोटा है, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक ही ब्रांचिंग पॉइंट मिला, -∞ से ∞, फर्स्ट। और दूसरा, x जब 1 से छोटा होता है तब x + 2 < 0, तब ये तुम्हारे पास हो जाता है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए तब ये x 1 से छोटा है, डाल के देखो 1 - x हो जाएगा, माइनस ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 क्या, < 0। तो दिस इम्प्लाइज -2x - 1/x + 2 < 0। तो इसके रूट्स -∞ से ∞ दो रूट्स आएंगे क्या, एक रूट्स आएगा -1/2 और एक रूट आएगा -2। तो ये -2 यहाँ पे होगा, -1/2 यहाँ पे होगा। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट तुम्हारे पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू है नहीं, मुझे < 0 चाहिए। तो कहाँ से कहाँ तक आया? इसका मतलब है x < -2 और x < -½ बट हमने ऑलरेडी कुछ एज्यूम किया हुआ है, क्या x किससे छोटा है, 1 से। तो ये दोनों चीज़ होना पड़ेगा, मतलब x को 1 से छोटा होना पड़ेगा, ये मेरा एजम्पशन है। और मेरा सॉल्यूशन जो है वो है -∞ से -2 यूनियन -½ से ∞। तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों आ रहा है। तो हैंस x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -1/2 से लेके 1, इसको a ले लेता हूँ। अब समझ में आ गया? तो अब सेकंड केस में आएंगे। तो सेकंड केस क्या था? सेकंड केस हम लोगों ने देखा था, ये वाला केस है, नहीं क्या? तो मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से ∞ तक। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम जानते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था हमारा mod ऑफ x - 1/x + 2 -x - 2 इज < 0। तो x जब 1 से ∞ तक है तब तो ये पॉजिटिव था, ये एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था, और ये पॉजिटिव वैल्यू लेने के कारण ये तुम्हारे पास x - 1 -x - 2/x + 2 < 0। तो x कैंसिल हो गया, क्या मिला? -3/x + 2 < 0। तो अब जब तुम लेके जाओगे तो इसके एक रूट्स क्या होगा, -2, ये इन्फिनिटी, ये -∞। लीडिंग ऑप्शन क्या है? तुम बोलोगे सर पॉजिटिव, नहीं, ऊपर भी तो कुछ है ना। हाँ, ऊपर एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या आया, नेगेटिव, और ये क्या, पॉजिटिव। मुझे < 0 चाहिए। तो x कहाँ से कहाँ तक, -2 से ∞, बट मैं ऑलरेडी एज्यूम कर चुका हूँ x कहाँ से कहाँ तक, 1 से ∞। तो दोनों को मिला के कहाँ से कहाँ तक आया, x 1 से ∞, ये b है। तो अब अगर हम ध्यान दें तो मुझे a और b ये दोनों का और वाला केस चाहिए। तो और मतलब यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या हो गया? अगर तुम यूनियन बोलोगे तो क्या आएगा, x कहाँ से कहाँ तक, एक तो ये आ गया क्या, -∞ से -2 यूनियन
-½ से 1 और 1 से इन्फिनिटी मिला के क्या हो जाएगा? हाँ बोलो, -½ से लेके इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखो, कहीं डाउट है तो पूछ लेना। ये तो काफ़ी छोटा हो जाएगा मेरे ख्याल में, तो तुम्हें पॉज करके ऊपर नीचे करके एक बार देख लेना। तो चलो ये प्रॉब्लम, अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो है x² + 3x मॉड, नहीं क्या? तो ये प्लस में नहीं है, तो इसे तो हम डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं ना, कि हम जानते हैं कि जब x² + 3x पॉजिटिव होगा तब ये x² + 3x ऐसा दिखेगा, और जब x² + 3x नेगेटिव होगा, मॉड हटेगा तो ये -3x होगा। तो खेला अब यहाँ पे आता है कि ये कब होगा, मगर दिस वन इज़ नथिंग बट, ये तो हम अगर वेवी कर्व बनाएं, वेवी कर्व ऑफ x² + 3x मतलब x × x + 3, तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके दो रूट्स हैं, -3 और क्या 0, तो लीडिंग ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी है, तब मेरा x² + 3x एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, देखो पॉजिटिव ले रहा है, और तब तुम इसे डायरेक्टली x² + 3x लिखोगे। मगर x को -3 से 0 लोगे, तब तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि x² + 3x जो है वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, इसलिए -x² - 3x होता है। तो चलो अब सम देखते हैं। तब हमारे पास प्रॉब्लम क्या था? हमारा जो प्रॉब्लम है वो है x² + 3x + x² - 2 > 0। तो मैं पहला केस लेता हूँ, x अगर मेरा -∞ से -3 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, ये वाला केस। हाँ, तो इस केस में ये पॉजिटिव है मेरे पास, x² + 3x + x² - 2 0 से बड़ा, तो दिस इम्प्लाइज x² + 3x + x² - 2 0 से बड़ा, तो दिस इम्प्लाइज 2x² + 3x - 2 0 से बड़ा, तो दिस इम्प्लाइज 2x - 1 × x - 2 0 से बड़ा, 2x² - 4x + 2 0 से बड़ा। तो क्या क्या मिलेगा तब इसके दो रूट्स होंगे, एक -2 और एक 1/2। लीडिंग ऑप्शन क्या है? प्लस माइनस प्लस। तो हैंस मुझे कहाँ से कहाँ तक मिला? मुझे मिला x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन ½ से लेके इन्फिनिटी तक। मगर तुमने कुछ ऑलरेडी सोचा, ऑलरेडी एज्यूम किया है क्या? x जो है वो -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी तक है, तो ये दोनों ही होना पड़ेगा। तो ये दोनों होना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसका इंटरसेक्शन ऐसे निकाला जा सकता है, जैसे ये जो है -∞ -3 और 0, तो -∞ से -3 0 से इन्फिनिटी, दूसरा वाला -∞ से -2 और फिर ½ से इन्फिनिटी। जब तो इंटरसेक्शन लोगे तो एक ये पोर्शन आएगा, एक ये पोर्शन आएगा, तो x -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला क्या होगा? x बिलोंग्स टू, सेकंड वाले के लिए कौन सा? सेकंड मतलब ये पोर्शन। हाँ, तो ये पोर्शन जो है मेरे पास बनेगा x अगर -3 से लेके 0 तक लोगे, तब तुम्हारे पास था x² + 3x + x² - 2 0 से बड़ा, तो दिस इम्प्लाइज, अब ये नेगेटिव क्वांटिटी है इसलिए ये हो जाएगा -x² - 3x - 2 0 से बड़ा, कैंसिल करो तो -3x > 2, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी। x -2 से बड़ा और x कहाँ से कहाँ तक? -3 से 0, तो मतलब -3 से 0 मेरा एजम्पशन था, नहीं क्या? ये तो मेरा एजम्पशन था, और x -2/3 से छोटा, तो इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक आया? x -3 से लेके -2/3। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो आइडर ये a हो गया और ये वाला क्या हो गया? b। तो आंसर जो होगा वो a और b होगा। तो a और b का मतलब यूनियन। तो बोलोगे क्या क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक? देखो, -∞ से -3 यूनियन, -3 से -2/3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी,
तो ये तो मिल जाएगा ना। तो x कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -2/3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी लिखना है तो लिख लो एक बार, ठीक है। ये तो छोटा, काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए से एक बार लिखना है तो